भैया, और तीखा कर दो गोलगप्पा। ये क्या? ये तो जरा भी तीखा नहीं है। अरे भैया बस बस। मुझे और तीखा मत दीजिए, मुझे अब मीठा दीजिए, बहुत मीठा। अरे भैया, तीखा बनाने को कहाँ है? यह क्या बच्चों जैसा तीखा दिया है? नैना एक ऐसी लड़की थी जिसे तीखा खाना बहुत पसंद था। उसे मीठे के नाम से ही घृणा थी। उसे बस तीखा भोजन ही रुचिकर लगता था। नैना की माँ सावित्री नैना के लिए तीखा खाना बना बनाकर परेशान हो चुकी थी। इसी परेशानी के चलते सावित्री ने नैना से कहा, नैना, अब बस कर, कितना तीखा खाएगी? पूरे रसोई घर की मिर्च तूने अकेली ही समाप्त कर दी है। हाँ तो माँ, आप बाजार से जाकर मिर्च का एक और पैकेट और कुछ हरी मिर्च भी ले आना, क्योंकि मुझे आज शाम को दम तीखी चटपटी पाव भाजी खानी है, वह भी बहुत तीखी। मैं नहीं जाऊंगी बाजार तेरे लिए मिर्च लाने। अगर तुझे पाव भाजी खानी है तो खुद जा, मिर्च लेकर आ और खुद बनाकर खा, क्योंकि मुझसे अब तेरे लिए तीखे पकवान नहीं बनते। आप नहीं जाएंगी तो भाभी से कह दीजिए। भाभी जाकर बाजार से मेरे लिए मिर्च ले आएंगी, और उनसे कह देना कि आते समय मेरे लिए चटपटे मोमोज भी ले आएं। तेरी भाभी घर के काम करने में व्यस्त है और तू दिन भर घर में रहती है। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? नैना वहां से नाराज होकर उठकर बाजार चली जाती है और बाजार से वह काफी सारी हरी मिर्च और लाल मिर्च के पैकेट लेकर आती है। आते समय रास्ते में ही उसे एक बर्गर का ठेला दिख जाता है। अरे भैया, मुझे एक जरा तीखा वाला बर्गर देना, और हाँ, उसमें मीठी चटनी का इस्तेमाल नहीं करना, केवल तीखी चटनी का ही उपयोग करना। बर्गर वाला नैना को एक बर्गर देता है, जिसे खाकर नैना बर्गर वाले से बोलती है, अरे भैया, यह क्या? मैंने आपसे तीखा बनाने को कहा था, ये आपने क्या बना दिया? इसमें तो जरा सा भी तीखापन नहीं है, जरा इसमें तीखी चटनी डाल दीजिए। बर्गर वाला नैना को तीखी चटनी देता है, जिसे खाकर नैना बोलती है, अरे भैया, यह क्या? थोड़ी और चटनी दीजिए ना, और थोड़ी हरी मिर्च भी दे दीजिए, और हो सके तो थोड़ी लाल मिर्च भी मिला दीजिए। बर्गर वाला हैरान होकर नैना को तीखी चटनी, हरी मिर्च और लाल मिर्च और देता है, जिसे खाकर नैना बोलती है, वाह भैया, अब आया ना स्वाद। इसे बोलते हैं असली बर्गर। बिना तीखेपन का खाना कोई खाना भी होता है। बताइए, आपके कितने पैसे हुए? और हाँ, 2 बर्गर आप घर के लिए पैक कर दीजिए। नैना बर्गर वाले को पैसे देती है और घर के लिए पार्सल पैक करा के वापस घर आ जाती है। घर आकर बोलती है, मम्मी, भाभी, कहाँ हो आप लोग? बाहर आओ, देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। सावित्री और काजल बाहर आती हैं। तभी काजल बोलती है, क्या हुआ ननद जी, आपने हमें क्यों बुलाया? भाभी, यह देखिए, मैं आपके और मम्मी के लिए बाजार से बर्गर लेकर आई हूँ। हाँ, यह सब तो तू जरूर लेकर आएगी। ये नहीं कि कभी घर पर फल भी लेकर चले, केवल ये बाहर का अगड़म बगड़म ही उठा लाती है। इसका मतलब मम्मी, आप नहीं खाओगी? तो क्या आपका बर्गर मैं खा लूँ? नहीं, इधर ला। मेरे लिए लाई है तो मैं ही खाऊंगी, तुझे क्यों दूं? मम्मी जी को भी खाने का मन है। मम्मी जी तो केवल मजाक कर रही थी। काजल और सावित्री जैसे ही बर्गर खाती हैं, उन्हें इतना ज्यादा तीखा लगता है कि वह पानी के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। पानी, पानी, पानी। अरे तू जल्दी जा, हमारे लिए पानी लेकर आ। ये क्या है? इतना तीखा कौन लाता है? तुझे बोलना चाहिए था ना उस ठेले वाले से कि जरा मीठा बनाए। मम्मी, इसमें क्या है? कितना ही तीखा है। इतना तो मैं आराम से खा लेती हूँ। नैना, तुम खा लेती हो, मैं और मम्मी जी नहीं खा सकती। पता नहीं तुम्हें तीखा क्यों नहीं लगता, लेकिन हमें तीखा लगता है। और हाँ, अगली बार से हमारे लिए कुछ मत लेकर आना और तू भी थोड़ा कम तीखा खाया कर। ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इतने तीखे से कुछ नहीं होता मम्मी। इतना तो नॉर्मल है, कोई भी खा सकता है। हाँ, तुझ जैसा शैतान होगा तो जरूर खा लेगा, बाकी इंसान तो नहीं खा पाएंगे। ले, तुझे खाने थे ना ये, अब तू ही खा इसे। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन नैना की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। उसे तो मानो तीखा कुछ लगता ही ना हो। वह कितना भी तीखा क्यों ना हो, उसमें अलग से मिर्च मिलाकर खाती थी। एक दिन उसके घर कुछ रिश्तेदार आए। बहू, ओ बहू, जरा मेहमानों के लिए चाय तो बनाकर ला। तभी नैना बाहर आती है और बोलती है, मम्मी, भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए वह आराम कर रही हैं। आप मुझे बोलिए, क्या काम है? मैं कर देती हूँ। नैना, भाभी को आराम करने दे और तू जाकर मेहमानों के लिए चाय और कुछ नाश्ता बना दे। ठीक है मम्मी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। आप बैठिए और बातें कीजिए।
नैना रसोई घर में जाती है और सोचने लगती है कि मेहमानों के लिए चाय के साथ नाश्ते में क्या बनाए। जिसके बाद अचानक उसे पोहे बनाने का विचार आता है। नैना चाय और पोहे बनाती है। चाय और पोहे बनाने के बाद नैना जैसे ही उन्हें मेहमानों को देती है और मेहमान खाते हैं, उनमें से तो छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं और बड़े पानी मांगने लगते हैं। क्या हुआ, वह अच्छे नहीं बने हैं क्या? अरे, अगर आपको हमें नाश्ता नहीं कराना था तो आप पहले ही बोल देते। इतना तीखा खिलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, और नहीं तो क्या। लगता है कि पोहे में मिर्च नहीं, मिर्च में पोहे को डाला गया हो। अरे, हमारा नहीं तो कम से कम छोटे छोटे बच्चों का तो ख्याल रखती। देखो, मेरे बच्चे कैसे रो रहे हैं। नैना, तूने कितनी मिर्च डाल दी है? तुझे जरा सा भी अक्ल नहीं है कि कम मिर्च डालें? मगर मम्मी, मैंने तो थोड़ी सी ही मिर्च डाली थी और वह मुझे नहीं लगता इतने तीखे बने हैं, क्योंकि मैंने केवल 3 ही चम्मच तो लाल मिर्च डाली थी। नैना, 3 चम्मच, वह भी लाल मिर्च। तुझे अक्ल नहीं है क्या कि जब साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं तो जरा कम मिर्च का इस्तेमाल करे। अब खड़ी क्या है? जा यहाँ से, जाकर मेहमानों के लिए कुछ और नाश्ता बना। अरे नहीं, नहीं, हमें माफ करिए। हमें अब और कोई नाश्ता नहीं चाहिए। हमारा पेट भर गया है। चलो यहाँ से। इतना बोलकर मेहमान वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सावित्री नैना पर बहुत गुस्सा होती है। इतनी आवाज सुनकर काजल भी अपने कमरे से बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? अरे देखना बहू, इस पागल लड़की ने क्या किया। आज घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने इसे बोला कि नाश्ता बना दे, इसलिए नाश्ते में पोहे बनाए। तो क्या हुआ, नाश्ते में तो पोहे खा सकते हैं। मेहमानों को पसंद नहीं आया क्या? अरे, मेहमानों को तो तब पसंद आएंगे ना जब ये मिर्च कम डालेगी। तुम्हें मालूम है, इसने 4 लोगों के लिए 3 चम्मच भरकर लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। और तो और, साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, वह तो रोने लग गए। नहीं नैना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि तुम तीखा खाती हो, लेकिन हर कोई तीखा नहीं खा सकता। हर कोई तीखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ कम ऑन भाभी, इतना तो नॉर्मल है, इतना तो कोई भी खा सकता है। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ पोहे खाने। अगर आप किसी को खाने हो तो बता देना, मैं आप लोगों के लिए भी निकाल दूंगी। ओके, बाय। सावित्री और काजल दोनों नैना के तीखापन खाने से काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही कुछ समय और बीता, जिसके बाद काजल और सावित्री ने मिलकर एक योजना बनाई नैना को सबक सिखाने की। जिसके बाद काजल अपनी डॉक्टर मित्र तन्वी से बात करती है। यार तन्वी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। हाँ, बोलो ना, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? मेरी ननद है नैना, उसे तीखा खाना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा तीखा, जिसके कारण घर में भी सब लोग परेशान हैं। और तो और, उसकी सेहत की भी हम सबको चिंता होती है। तो क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो उसको समझाने में? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जैसा बोलती हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। जिसके बाद तन्वी काजल को मिलने के लिए अपने क्लिनिक पर बुलाती है और उसे कुछ दवाई देती है, जिसको लेकर काजल वहां से चली जाती है और रात को नैना के खाने में उसे मिला देती है। जैसे ही नैना खाना खाती है, उसे अचानक चक्कर आने लगता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। नैना को बिस्तर पर लिटाया जाता है और काजल तन्वी को चेकअप के लिए बुलाती है। नैना को होश आता है तब तन्वी उसे बताती है कि देखो नैना, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि तुमने काफी हद तक काफी ज्यादा मात्रा में तीखा खाना खाया है। तीखी चीजें खाई हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से तुम्हारे हार्ट में समस्या हुई है और तुम्हें चक्कर आया है और तुम बेहोश होकर गिर गईं। लेकिन मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। मैं तीखा खाना नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें तीखा खाना खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसे भी एक सीमा, लिमिट में खाओ। ज्यादा खाना हमारे सेहत पर बुरा असर डालता है। और वैसे भी अगर तुमने ज्यादा तीखा फिर से खाया तो तुम्हारे हृदय पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और तुम्हें शायद दिल का दौरा, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? अगर तुम्हें बहुत बड़ा दिल का दौरा आया तो शायद तुम मर सकती हो, लेकिन तुम इससे बच भी सकती हो। इसका एक सरल सा उपाय है कि तुम अपने खाने में से तीखेपन को कम कर दो, मसालों को कम कर दो, थोड़ा सीमा में खाना खाओ। कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखोगी तो शायद तुम सही हो जाओ। इतना बोलकर तन्वी वहां से चली जाती है और नैना मरने के डर से तीखा खाना काफी कम करना चाहती है। इसलिए वह अपनी भाभी काजल से बोलती है, भाभी,
मेरे लिए भी आप वैसा ही सादा खाना बनाना जैसा कि आप मम्मी पापा भाई और अपने लिए बनाती हो। मेरे लिए कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे लिए तीखा थोड़ा कम कर देना। नैना की ऐसी बात सुनकर काजल और सावित्री काफी ज्यादा खुश होती हैं, जिसके बाद नैना तभी की तरह साधारण कम मिर्च वाला खाना खाती है। उसे शुरू शुरू में काफी समस्या होती है क्योंकि उसे कम तीखा खाना पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाती है और उसकी परिवार भी काफी ज्यादा खुश था। सीख मॉरल: भले ही हमें कोई चीज क्यों ना पसंद हो, लेकिन हमें उसे एक सीमा लिमिट में करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पसंद की चीजें भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं। धन्यवाद।